Namaskar everyone, welcome to my channel Soul Healer Ankita Agrawal and Divine Blessings to you all. एक सर ने कांटेक्ट किया था, उनकी फादर से नहीं पटती थी शुरू से ही और थोड़ा स्ट्रिक्ट से थे और फादर का बिहेवियर कुछ ऐसा था कि उनके भाई होने के बाद फादर उनके लिए अच्छा बोलते नहीं थे, इनको बिल्कुल वैल्यू नहीं देते थे, कंपैरिजन्स करते थे और अगर कुछ पैसा भी खर्च होता था तो बहुत ज़्यादा जताते थे, इनको वो पसंद नहीं आता था। और भी बहुत सारी परेशानियाँ थीं जो कि इनकी लाइफ में फादर को लेकर बहुत ज़्यादा थी। इनको ऐसा लगता था कि उस सोल के साथ मैंने कुछ तो किया है गलत, जिसकी वजह से ये सोल अभी तक भी इतने साल हो गए, अभी तक भी ये कुछ नाराज़गी सी है। एक तो इस सोल के साथ वो रिज़ॉल्व करना चाहते थे अपना, जिससे अगले जन्म में ये कैरी नहीं हो। ये एक बहुत ही अच्छा पास्ट लाइफ थेरेपी है। आप लोग ज़रूर पूरा देखिएगा और ज़रूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा। इतना अद्भुत पीएलआर है ये। जैसा मैं आपको बताती हूँ ना कि हर सोल स्पिरिचुअल सोल है, सभी सोल्स स्पिरिचुअल हैं। तो आपको इसका उदाहरण इस पास्ट लाइफ थेरेपी में देखने को मिलेगा। तो जब हम इनकी पास्ट लाइफ में इनको लेकर गए, इन्होंने सबसे पहले तो अपने आप को एक रेगिस्तान वाली जगह में देखा। एक 40-45 साल का आदमी जिसने धोती और पगड़ी और वैसे ही राजस्थानी वेशभूषा पहन रखी है और फेस पे झुर्रियाँ हैं और पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया था, बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा था। एक आदमी को इन्होंने देखा जो डंडा पकड़ के खड़े हुए थे और इनसे पूछ रहे थे, भेड़ें बिक गई बेटा? तो ये इन्होंने पहला सीन देखा। इन्होंने उस पास्ट लाइफ में अपने आप को एक मेल पर्सन के रूप में देखा और ये छोटे ही एज के थे, 10-12 साल के एज के। इन्होंने भी पगड़ी पहन रखी है, धोती पहन रखी है और एक वो जो फ्रॉक जैसा सा कुर्ता होता है वैसा उन्होंने पहन रखा है। कानों में सिल्वर कुंडल हैं, इन्होंने देखा पहन रखे हैं और बिल्कुल राजस्थानी वेशभूषा में ही ये हैं। जैसलमेर या जूनागढ़, इन दो में से एक इन्होंने जगह बताई कि या तो ये जैसलमेर है या फिर ये जूनागढ़ है। रेगिस्तान है, गर्म मौसम है वहाँ पर बहुत ज़्यादा और ये जो है अभी भेड़ें बेच कर आए हैं कहीं से। और इनके जो पिताजी हैं, जो वही आदमी, वो इनके पिताजी हैं, वो पूछ रहे हैं कि भेड़ें बिक गई तो उसके पैसे कहाँ हैं? इन्होंने ऐसा नेक्स्ट सीन में देखा कि पिताजी ने कॉलर पकड़ रखा है इनका, 2-4 झापड़ रसीद के दिए हैं इन्हें और पूछा है कि पैसे कहाँ हैं? इन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता। ये लैंग्वेज भी पास्ट लाइफ में राजस्थानी बोल रहे थे, मन्ने नहीं मालूम करके ऐसा कुछ, मारे, मुझे तो नहीं पता, लेकिन उस तरह के ये वर्ड्स बोल रहे थे। और जब हमने पूछा कि भेड़े तो आप ही बेच कर आए हैं, फिर आपको क्यों नहीं पता, आपने ऐसा क्यों कहा? तो इनको हमने उस सीन को दिखाया जब ये भेड़ें बेचने गए थे। इन्होंने ऐसा देखा इनके पास 2 भेड़ें हैं, एक काले रंग की है और एक भूरी सी है और दोनों भेड़ों को इन्होंने कहीं पर बेचा है, कोई बाड़ा सा है किसी का, वहाँ पर और भी जानवर हैं, बकरियां भी हैं और भी जानवर हैं कुछ। वहाँ से सौदा करके वापस आ गए हैं और वापस आकर जिस समय ये घर लौटे हैं उस समय इनके पिताजी नहीं थे, इनकी माँ थी और इन्होंने सारे पैसे इनकी माँ को दे दिए। उसके बाद ये खेलने चले गए और फिर इनके पिताजी ने इनको बुलाया जब ये लौट रहे थे। ये तब की बात है जब वो पूछ रहे हैं कि पैसे कहाँ हैं। इनकी जो माँ है, इन्होंने उनको करंट नानी जो उनकी है, उनके रूप में पहचाना। ये जो आदमी है, ये इनके करंट पिताजी ही हैं। इस लाइफ में भी ये जो पर्सन है, ये जो सोल है, वो इनके पिताजी ही बनी है। तो जब इन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं मालूम, उन्होंने और मारा है इसको और लठ से मारा, लातों से मार रहे हैं, बहुत मारा है और इतना ज़्यादा मारा है कि बहुत जगह से इनके खून निकलने लगा है
और इनकी एक पसली भी टूट गई है। इतना ज़्यादा मारा है, इनके बहुत दर्द हो रहा है। तो जब हमने पूछा कि इतना क्यों मार रहे हैं वो अपने ही बच्चे को, और आपने पैसे क्यों नहीं दिए जब आपको पता था कि आपने अपनी माँ को पैसे दे दिए हैं, तो इन्हें क्यों नहीं बताया? उसका जवाब इन्होंने दिया कि ये पिताजी जो हैं वैसे तो ठीक हैं, लेकिन इनको नशे की आदत है, चरस गांजे की आदत है। तो ये जितने भी पैसे होते हैं सारे उसमें उड़ा देते हैं, इसीलिए छुपा कर मैंने माँ को पैसे दिए हैं। अगर इन्होंने ले लिए तो ये भी सारे चरस गांजे में उड़ा देंगे। जहां पर ये रहते थे वहां इन्हीं की झोपड़ी थी, एक अलग सी, कबीला सा नहीं था, एक अलग सी जगह थी जिसमें कि ये कच्ची सी झोपड़ी टाइप बनाकर रहते थे, कच्चा सा मकान था। बाकी पास में थोड़ा जंगल जंगल सा था। तो यही एक फैमिली यहाँ पर रहती थी, और जो फैमिलीज रहती थी वो काफ़ी दूर दूर सी थी। तो ऐसा उनके पिताजी ने इन्हें बहुत मारा, बहुत पीटा, और इनकी पसली भी टूट गई। और जब इनकी माँ इनको बचाने के लिए आई थी तो उसको भी थप्पड़ रसीद दिए, बहुत मारा, और घसीटते हुए उसे अंदर कमरे में ले ले गए। फिर उसके बाद इन्होंने ऐसा देखा कि रात हो रही है और ये बाहर ही पड़े हुए हैं जहाँ पर इनके पिताजी मार पीट के गए थे इनको, और चांदनी रात हो रही है, चंद्रमा निकल रहा है। ये धीरे धीरे खिसकते हुए कुएं के पास गए हैं। वहीं पर कुआं भी था जहाँ पर ये काम चलाते थे पानी का। तो उस कुएं के पास घिसटते हुए गए हैं, कुएं के पानी में झांक रहे हैं, चांद इनको दिखाई दे रहा है। और फिर क्या होता है, दुखी हैं थोड़े, ये इस कुएं में छलांग लगा देते हैं और पानी में डूबकर इनकी वहीं तभी मौत हो जाती है। उस शरीर से निकलकर हालांकि इनको अच्छा महसूस हो रहा था कि चलो छूट गए इस जिंदगी से। तो जब इनकी सुबह इनकी माँ आई पानी निकालने के लिए, तो उन्होंने इनकी बॉडी को कुएं में देखा, बहुत जोर से चिल्लाने लगी, चीखने लग गई। उनकी चीख सुनकर इनके पिताजी भी अंदर से बाहर आ गए थे। बाहर आकर उन्होंने देखा, और तभी उनकी नज़र इनकी माँ की कमर में एक पोटली पर पड़ी। वो बंधी हुई थी, इनकी माँ की कमर से एक पोटली बंधी हुई थी जिसमें कि वही पैसे रखे हुए थे जो भेड़ों को बेचकर मिले थे। इनके पिताजी ने देख ली, उन्होंने छीना, दो चार झापड़ मारे इनको, और वो पैसे लेकर चले गए। उन्हें कोई मतलब नहीं। किसी तरह से इनकी माँ ने इनको कुएं से बाहर निकाला और बहुत रोती रहीं। फिर इन्होंने ऐसा देखा कि बाद में इनके पिताजी आ गए हैं और कहीं दूर ले जाकर ये गड्ढा खोदकर इनकी बॉडी को दफना रहे हैं। इस समय इनके पिताजी के एक्सप्रेशन कुछ है ही नहीं। वही गांजे के नशे में बिल्कुल ब्लैंक इमोशन, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा है उनका बेटा मर गया तो, है ना, या उन्होंने इतने ज्यादा अपने बेटे को मारा, इतना ज्यादा मारा, उसका भी कोई गिल्ट नहीं, ना तो दुख ना गिल्ट, एकदम एक्सप्रेशनलेस। तो अब इसमें तो इनका कोई भी रोल हमें नजर नहीं आया कि इन्होंने सोल को दुखी किया हो जिन्होंने हमसे पीएलआर लिया था। तो फिर हम इनको और पीछे लेकर गए कि अभी आप और पीछे जाइए और पीछे की लाइफ में जाइए, शायद वहां पर आपने कुछ इस सोल के साथ किया है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो इनको अच्छा दिखाई दे रहा था, और बहुत ही जल्दी अच्छी सोल भी हैं, ये स्पिरिचुअल सोल हैं और हाईली एलिवेटेड भी हैं। कुछ चीज़ों में फंसी हुई हैं, वो अलग बात है। तो उसी के लिए हम ये पीएलआर वगैरह कर रहे थे। इनकी कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस में फंसी हुई थी, वो भी हमने क्लीनिंग की इनकी, और फिर जाके पीएलआर किया था। तो जब हम इनको और पास्ट लाइफ में लेकर गए, इन्होंने देखा कि रात हो रही है, ये फिर से मेल पर्सन के रूप में है, और पैरों में कड़ा पहन रखा है चांदी का, अच्छा बढ़िया हष्ट पुष्ट शरीर है, काले कपड़े पहन रखे हैं, लाल टीका लगा रखा है, कंधे तक बाल हैं इनके, हाथ में त्रिशूल है, चेहरे पर क्रूरता है, और इस समय रात में ये जंगल में है।
इन्होंने बताया ये एक तांत्रिक हैं और मायावी हैं। एक पेड़ के पीछे छुपकर किसी को देख रहे हैं। सन 1700 इन्होंने बताया देखकर कि अभी सन 1700 चल रहा है। और जब हमने पूछा कि छुपकर किसको देख रहे हैं, इन्होंने बताया कि दूर से एक बटुक आ रहे हैं। छोटी उम्र के ही हैं, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, 10-12 साल की एज है। बटुक एक ब्राह्मण होते हैं जो कि सफ़ेद कपड़े पहने होते हैं, कमंडल हाथ में लिए हुए और कहीं-कहीं जाके तपस्या करते हैं। वो बटुक होते हैं। आप ज़्यादा गूगल में डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो इस तरह के जो लोग होते हैं या बालक होते हैं, उनको बटुक कहते हैं, जो ब्राह्मण परिवार से होते हैं। तो ये उनको देख रहे थे। 10-12 साल की उम्र के लड़के थे। सफ़ेद वस्त्र भी उन्होंने पहने हुए थे और कानों में कुंडल थे, हाथ में कमंडल और वो जा रहे थे। अच्छा तेजस्वी चेहरा था उनका, उसको देख रहे थे ये। इन्होंने नेक्स्ट सीन जैसे ही देखा, इन्होंने बताया कि मैं बहुत तेज़ी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा रहा हूँ। पेड़ के पीछे मायावी हूँ, बहुत पावरफुल हूँ, बहुत सारी काली चीज़ें हैं मेरे पास, काली सिद्धियाँ हैं, अच्छी पावर्स हैं। तो मैं बहुत ही स्पीड से एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जा पा रहा हूँ। और ऐसा करते-करते तुरंत वो बटुक के सामने एकदम से आ गए। बटुक ने उनको अचानक से देखा तो थोड़ा-सा डर गया, चौंक गया। डर गया नहीं कहना चाहिए, चौंक गया वो। उन्होंने बटुक को पकड़ लिया और यहीं कहीं पास में उनकी अपनी जगह थी, वहाँ बटुक को पकड़कर ले गए। लकड़ी से उनके दोनों हाथ बांध दिए, उनको जैसे खड़ा सा कर दिया इस तरह से करके, और खुद वहाँ पर हवन जलाकर बैठ गए और मंत्र पढ़ने लग गए। वहीं हवन कुंड के पास में एक तलवार भी रखी हुई है। बटुक बोले, हे अघोरी छोड़ दो, पाप लगेगा। इन्होंने बहुत क्लियरली सुने वो चीज़ें। और देखिएगा, इतना इम्पोर्टेंट सीन है ये, इतना कुछ आपको लर्न करने को मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। बटुक ने बोला, हे अघोरी मुझे छोड़ दो, पाप लगेगा। लेकिन अघोरी ने आंखें बंद कर रखी हैं, वो तो मंत्र पढ़ रहे हैं। बटुक ने फिर कहा, तामसिक विद्याएं गर्त में डालेंगी, मुक्ति का मार्ग चुनो। और फिर उसके बाद उनके शरीर से प्रकाश निकलने लग गया। और बटुक ने क्या किया, उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया और शरीर के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, वो प्रकाश के रूप में खड़े हो गए सूक्ष्म शरीर के साथ। और जो उनकी बॉडी थी, जो कि लकड़ी के फ्रेम में बंधी हुई थी, वो लटक गई। तो जब इतनी तेज प्रकाश हुआ, अघोरी ने तुरंत आंखें खोली, ये प्रकाश कहाँ से आया है। और जैसे ही अघोरी ने ये सीन देखा, वो तुरंत हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोलने लगा, क्षमा करें देव, क्षमा करें देव। बटुक ने कहा, भुगतना तो पड़ेगा। अघोरी ने कहा कि मैंने नहीं मारा है अभी तक भी। मतलब ये था कि आप तो खुद ही निकल गए इस शरीर से, तो मैंने थोड़ी ना मारा आपको। तो उन्होंने कहा, अघोरी ने कहा कि मैंने नहीं मारा। बटुक बोले, कारण तो तुम ही हो। तभी अघोरी ने वो जो तलवार रखी थी, तलवार उठाई और अपनी गर्दन काट ली। और वो जो गर्दन थी वो हवन कुंड में गिर गई। और जैसे ही वो शरीर से निकले अघोरी, फिर भी हाथ जोड़कर बोलने लगे, क्षमा कीजिए देव, क्षमा कीजिए देव। जैसे ही अघोरी की गर्दन कट के हवन कुंड में गिर गई, दाढ़ा लग गिर गया और गर्दन, उनकी पूरा सिर जो है वो हवन कुंड में गिर गई। तो जैसे ही अघोरी अपने शरीर के अंदर से निकला, तो वो जो सोल थी बटुक की सोल ने कहा, मित्र भूल हो गई। अघोरी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले, हाँ मित्र, भूल हो गई। और रोने लग गए अघोरी। तो बटुक ने इनके सिर के ऊपर हाथ फेरा, बोले, कोई बात नहीं, मुक्त हो जाओगे। और बटुक ने उनको गले लगा लिया, वो दोनों गले लगने लगे और
बटुक जो थे वो उनके आंसू पोंछने लग गए। फिर बटुक ने उनसे कहा कि मित्र, तुमने पश्चाताप तो कर लिया ना, मुक्त भी हो जाओगे। जो है, जो किया है, भुगतना तो पड़ेगा। और उसके बाद वो हाथ पकड़ के दोनों सोल्स, वो एक नदी सी थी, नदी के उधर इन्होंने जाती हुई देखी। तो देखिए, जैसे मैं बताती हूँ, सोल लेवल पर सब लोग स्पिरिचुअल सोल हैं। और इसमें आपने देखा कि दोनों सोल शरीर छोड़ते ही कैसे स्पिरिचुअल हो गई। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, हम जिनको दुश्मन समझते हैं ना, जब सोल निकल कर ऊपर जाती है शरीरों से, तो वो ऐसे ही मित्रवत ही व्यवहार करते हैं आपस में कि अरे बस गलती हो गई, इस जन्म में मैंने तुम्हारा मर्डर कर दिया, ये तो करना ही नहीं चाहिए था मुझे। इस तरह से बातें करते हैं कि ये हमने ये गड़बड़ कर दी। साथ में मिलके जब बातें करते हैं, जब ऊपर सोल्स बातें करती हैं, तो इसी तरह से बातें करती हैं कि हमने ये गलती कर दी, अब इसको फिर से सुधारना पड़ेगा, ये हो गया हमसे, वो हो गया। सोल लेवल पर किसी को किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती है। ये तो सिर्फ बॉडी कॉन्शियसनेस में ही दुश्मनियां होती हैं। जब हम शरीर में आ जाते हैं तभी ये दुश्मनियां होती हैं, ये खराब है, वो अच्छा है। अदरवाइज जैसे ही शरीर छोड़ती हैं सोल, जैसे ही एक एक लेयर होती है, जैसे ही उस लेयर से ऊपर जाती हैं, हर कोई सब एक जैसे हैं, हर कोई मित्र है, हर कोई अपना है और कोई भी अपना नहीं है। बिल्कुल ऐसा होता है ना? ऐसा ही इस पास्ट लाइफ थेरेपी में साक्षात दिखाई दिया, जो मैं अपनी वीडियोस में कितना बताती हूँ आपको कि कोई भी बुरा नहीं है। अघोरी के केस में अगर हम उसके रोल को देखेंगे तो वो हमें बुरा लगेगा कि ये तो बड़ा गंदा आदमी है, लेकिन वो तामसिक क्रियाएं थी, तामसिक चीजें थी। एक बार जब फ्री विल के साथ उन्होंने चूज किया कि मुझे तामसिक क्रियाएं करनी है या ये विद्या सीखनी है, बस उनके इन्फ्लुएंस में आते चले गए। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए, वैसी वैसी बुद्धि और इन्फ्लुएंस होती चली गई, है ना? और जैसे जैसे बुद्धि इन्फ्लुएंस होती चली गई, वैसे वैसे उनके कर्म होते चले गए। इस तरह से हमारी लाइफ में भी सारी चीजें काम करती हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा, आप जिन लोगों को दुश्मन मान रहे हैं, क्या वो सच में दुश्मन होंगे? सच में होंगे? और देखते हैं आगे। फिर जब इनका ये रिजॉल्व कराया, तो इन्होंने ऐसा देखा कि बटुक बहुत ही लंबी हाइट के हैं, बहुत ही ऊंचे हैं, और ये इस तरह से उनको देख रहे हैं, गर्दन ऊंची करके। उन्होंने अपने कमंडल से इनके ऊपर जल छिड़का और कहा, सर्वम पापम विनश्यन्ति, और इनको बताया कि पश्चाताप तो तुम कर चुके हो और अब सब अच्छा होगा, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। ये बटुक जो थे एक देवात्मा थी। इनके पीछे भी ऑरा था, वो जो जब हेड के पीछे जो सर्कल सा होता है ना, वो भी था इनके पीछे। तो एक देवात्मा थी। उनकी हत्या का पाप इनके ऊपर लग गया था, इनकी हत्या का दोष लग गया था, जिसकी वजह से ये स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रो नहीं कर पा रहे थे, है ना? और स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में भी। जब से ये लाइफ रही है तब से लेकर अब तक जो जन्म लिए हैं इन्होंने, स्ट्रगल सा ही रहा है। तो जब हमने इनसे पूछा कि फिर वो फादर वाली सोल से क्या मतलब है, उनका कहाँ कोई रोल है, आपने उस सोल के साथ क्या किया है, तो बटुक ने इशारे से एक जगह की ओर दिखाया। वहां पर एक सुअर बंधा हुआ था, उसी जगह पर जहां पर ये हवन कर रहे थे, जहां पर इन्होंने बटुक को बांधा था, उस जगह को दिखाया। वहां पर एक सुअर बंधा हुआ था। तो जब हमने इनसे पूछा, इन्होंने कहा कि ये जो सुअर है, इसी ने ही ह्यूमन बर्थ लेकर इनके पिताजी के रोल वो प्ले किए थे उस जन्म में भी, जब इनके पिताजी ने इन्हें मार दिया था। मतलब मारा तो नहीं था, सुसाइड किया था इन्होंने, पानी में कूद कर जान दे दी थी। और इस लाइफ में भी उनका जो बिहेवियर है लविंग नहीं है। हालांकि ये अपने पिताजी को अच्छी सोल मानते हैं कि वैसे तो ये सोल अच्छी है, लेकिन शायद मेरे ही कर्म कुछ ऐसे रहे होंगे जिसकी वजह से
वो इस तरह से कर रही हैं, इसीलिए वो अपने पिताजी के साथ पीस चाहते थे, ठीक है? तो उस वो जो उन्होंने बाँध रखा था, पता नहीं कितने टाइम से बाँध रखा होगा, बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं पता लगा। लेकिन ये इस तरह से ये जो पास्ट लाइफ थेरेपी है, ये हमारी क्लोज़ हुई, हमने रिज़ॉल्व करा दिया इनके साथ और उन्होंने बहुत आशीर्वाद भी दिया, इनकी एनर्जी को भी ठीक कर दिया और दोष जो इनको लग गया था बटुक हत्या का, वो दोष भी इनके अंदर से, इनके ऊपर से हट गया। तो इनके पिताजी जो थे, एक जन्म में तो उन्होंने बदला ले लिया अपना, है ना? साथ-साथ जो दोष लग रहा था इतने छोटे बालक को, उस शरीर से इन्होंने निकलवा दिया। इनकी वजह से ही तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया, वो तो कुछ और कोई प्लानिंग लेकर आ रहे होंगे, बटुक के रूप में। उस देवात्मा को कुछ करना होगा धरती पर, जो कि उसका नहीं हो पाया वो काम। अब उनको दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा, जन्म लेकर फिर से इतने सारे साल वेस्ट जाएँगे, फिर से लग जाएँगे ना तो ऐसे में उस लाइफ में इनकी जो डेथ हुई थी, वो भी इतने ही एज पर हुई थी। इन्होंने ऐसा शरीर छोड़ा था। उसके बाद से फिर ये इस लाइफ में भी आए हैं, तो वो सोल माध्यम बनी है इस दोष को हटवाने के लिए। क्योंकि ये जो सोल है, जो अघोरी थे, जो बच्चा थे, ये सोल भी पीछे से बड़ी एलिवेटेड सोल है, बहुत अच्छी सोल है, ये साधक सोल है, जिन्होंने सर ने हमसे कॉन्टैक्ट किया है। तो ऐसे में इनके ऊपर से उस हत्या का दोष हटना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि जब तक ये दोष लगा रहता, ये कभी आगे नहीं बढ़ पाते, स्पिरिचुअलिटी में ग्रो ही नहीं कर पाते। तो अब ये स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रो करने लग जाएंगे। इनको किसी तरह की कोई फैमिली नहीं चाहिए, बीवी बच्चे नहीं चाहिए, इनका मन आज भी ध्यान में ही है। तो ये अपना ध्यान करके, साधनाएँ करके जिस लेवल पर इनको जाना है, उस लेवल पर बहुत आसानी से अब ये जा सकते हैं, है ना? तो ये एक बहुत ही अच्छा अद्भुत सा पीएलआर था कि कैसे 2 सोल्स इस तरह से फ्रेंड बनकर कंपेनियन के रूप में काम करती हैं। सब सोल फैमिली हैं। हो सकता है जिसको आप दुश्मन समझ रहे हैं, जिसको जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वो आप ही की सोल फैमिली का हो। जब मर-मरा के जब ऊपर जाएँगे, रेल्म में मिलेंगे, तो दोनों हाथ ही मिलाएँगे कि अरे! हमसे गलती हो गई। अरे! हमने तो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार ही नहीं किया। हमें तो अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। कहाँ छोटी-छोटी चीज़ों में पड़ गए, छोटी-छोटी चीज़ों में लगे रहे। है ना? ऐसा है। तो अब देखिए किन-किन सोल्स के साथ आप अपने रिश्ते सुधार सकते हैं। उनसे बात कीजिए। जो भी आपके दिल में है, निकाल दीजिए उनके लिए, चाहे कुछ भी किया हो। आपके अपने कर्म भी तो प्ले कर रहे होंगे। कोई ना कोई रोल प्ले तो आपका कर्म का भी होगा उसमें। वो माध्यम बन रहे हों, क्या पता? नहीं जानते ना हम। इसीलिए अपने आप को हल्का कर लेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी ऊर्जाएँ हल्की हो जाएँगी और आगे कोई भी नकारात्मक काम या कोई ऐसा नेगेटिव एक्शन आप नहीं लेंगे, तो उससे कर्म भी आपका एक खराब कर्म बनने से बच जाएगा, है ना? तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझसे थेरेपी सेशंस लेना चाहते हैं? व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, उसको आप देख लीजिए और उस पर मैसेज करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपना रखिएगा ख्याल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।